ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जिंदा वाले महात्मा का रूप बना लिया जेठिस और कहा, रे कसाई, ए धर्मदास, कल क्या कह रहा था तू कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा। और ऐसे पाप के भोजन को मुझे खिलाने वाला था, सारी थाली काली होगी, चींटियों से भरगी, वो बाहर निकलने की चेष्टा कर रही है थाली से। तब परमात्मा उसी रूप में आए तो धर्मदास चरणों में गिर गए और बुरी तरह रोने लगे कि हे भगवान, मुझसे गलती होगी, माफ करो मेरे दाता, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया था, मेरी नालायकी थी दाता, क्योंकि पिछला रंग जल्दी सी उतरता नहीं। हे भगवान, हमारा बहुत दिनों से रंग चढ़ा हुआ था, आप सारी सत्य कह रहे थे और मेरी आत्मा मान रही थी, पर मन बकवाद करे था, माफ करो मेरे दाता। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई। अब फिर परमात्मा ने उसको सारी सृष्टि रचना सुनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित करवाया, तो काफी अच्छी तरह सुना उसने। लेकिन फिर भी ये मन बड़ा उस्ताद है, प्रश्न करता ही रहा वो। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ये विष्णु अवतार हैं, उन्होंने मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा दिया था और फिर जीवित कर दिया। अब आपकी बात को मैं कैसे स्वीकार करूं कि उनमें कोई शक्ति नहीं है? तब परमात्मा ने कहा, बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें शक्ति नहीं है, पर इनसे मोक्ष नहीं है। जन्म मृत्यु ना आपकी समाप्त हो सकती, ना इन तेरे भगवानों की हो सकती। अब परमात्मा ने कहा कि देखो, वही श्री कृष्ण भगवान उस समय वो फेल हो गए जिस समय अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही मारा गया था। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का सगा भांजा था, सुभद्रा का पुत्र था और पांडवों का कुलनाश हो रहा था। श्री कृष्ण उनको जीवित नहीं कर सका। अब धर्मदास जी एकदम स्तब्ध हो गए। तो परमात्मा से पूछा कि भगवान, क्या कारण था? तो परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि धर्मदास, ताम्रध्वज जो लड़का था उसकी आयु शेष थी, इस कटे हुए शरीर को ये उनके संस्कारवश ठीक कर सकते हैं। उसकी आयु शेष थी, इसलिए उसको जीवित कर दिया। आप पे मरवाया था, आप पे जीवित कर दिया। अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, आपके भगवान कृष्ण जी नहीं कर सके उसको जीवित। और एक परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी मैंने कथा सुनी है। धर्मदास जी ने पूछा कि फिर आपको ज्ञान कहां से हुआ महात्मा, जिंदा महात्मा, कि एक कबीर नाम के महापुरुष परमात्मा सतगुरु आए हुए हैं, उस सतगुरु ने मुझे ये ज्ञान बताया है और उसी से मैं आपको आगे ये जानकारी दे रहा हूं। तब धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, सृष्टि रचना आपने सुनाई और सतलोक की महिमा बताई, मुझे वहां के दर्शन कराओ, तब मेरा विश्वास दृढ़ हो। परमात्मा बोले, भाई बात सुन, जब मैं आपको बता रहा हूं, मैं तुझे विधि बताऊंगा जो मैंने अपने गुरुदेव से प्राप्त है, और उसकी तू साधना कर।
जब तू शरीर छोड़ के जाएगा वहीं पहुंच जाएगा, ऐसा हठ नहीं करना चाहिए। तो फिर उसने कुछ और ऐसे ही अटपट बातें कर दी और शंकाएं बहुत पैदा कर ली। तब परमात्मा फिर अंतर ध्यान हो गए और फिर लगा बुरी तरह रोने। फिर धर्मदास जी रोते हुए वापस चल पड़े अपने बांधवगढ़ की तरफ। अब घर पर जब पहुंचे, उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी। आमनी देवी ने कहा कि भगत जी, आपने तो बहुत लंबा टूर प्रोग्राम बना रखा था, इतने शीघ्र कैसे आगे वापस? तब धर्मदास जी रोते हुए बुरी तरह रो रहे थे। ऐसे रो रहे थे जैसे कोई निजी व्यक्ति की मृत्यु हो जा। बोला नहीं जा रहा था, कंठ रुद्ध गया था। उसकी पत्नी ने सोचा कि भगत जी का किसी ने धन लूट लिया। जो ये पैसा अपने रास्ते का खर्च लेकर गए थे, किसी ने लूट लिया और ये न्यू रो रहा है कि मैं कंजूस टाइप हूं थोड़ी सी। क्योंकि धर्मदास जी खुले दिल से धर्म किया करते थे, वह टोक टाक देती थी कि इतना खर्चा नहीं करा करते, बालक भी पढ़ गए हैं। तो उसने अपने आप सोच लिया कि कहीं ये इसलिए दुखी हो कि मैं इसकी प्रत्येक क्रिया में बाधा बना करती थी और आज इसकी दशा देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो उस रोते हुए को देखकर कहने लगी कि आपका भगवान ने घना धन दे रखा है, आप क्यों चिंतित होते हो? किसी ने धन चुरा भी लिया तो आप दोबारा ले जाओ। काफी देर के बाद धर्मदास जी थोड़ा सा नॉर्मल से हुए। फिर बताने लगा कि आमनी, यदि मेरा धन, भौतिक धन खत्म हो जाता तो मैं नहीं रोता। आज मेरा वो धन चला गया, शायद मुझे नहीं मिले, और वो मिलेगा नहीं, मैं जीऊं नहीं। आमनी जी ने फिर पूछा, सारी कहानी बता दी। आमनी जी ने कहा कि आप एक व्यापारी होकर के और सौदा चूक गए। तब धर्मदास जी कहता कि जीवन में पहली बार चुका हूं मैं, इसलिए रो रहा हूं। मैं कितना नालायक हूं। सारी कथा सुनाई, सारी कहानी बताई। 6 महीने बीत गए ऐसे ही रोते हुए, और ऐसे बैठ जाएं बाहर गली में आकर के, ऐसे देखते रहे जैसे बेलड़ी ने इंतजार की थी श्री राम के आने की। कोई भी साधु संत गली या कहीं पर दिखाई देता, उठकर चल पड़ते नंगे पैरों पहचानने के लिए। नहीं मिलते तो वापस मायूस होकर बैठ जाते। ऐसे 6 महीने बीत गए। एक दिन परमात्मा ने उसकी पत्नी में प्रेरणा की, आमनी देवी में। आमनी ने कहा कि मैं आपकी ये दशा देख नहीं पा रही हूं। परमात्मा ने कोई कारण बताया हो, कैसे मिलेंगे, हम वही क्रिया कर लें। तब धर्मदास जी को याद आया, भगवान ने कहा था कि जहां भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहां मैं पहुंच जाता हूं, नहीं तो ये काल ये धार्मिक अनुष्ठान होने नहीं देता, चाहे वो कैसे भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आस्तिक बनी रहे, काल चाहता ये नास्तिक हो जाए। तब आमनी ने कहा कि आप भंडारा कर दो। आमनी ने 1 दिन का कहा, उसने 3 दिन का रख दिया। अब 2 दिन बीत गए। भंडारे में भगत संत जन आ रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, जा रहे हैं, दक्षिणा ले रहे हैं। अब तीसरा दिन भी दोपहर की बात हो गया। अब वो महात्मा नहीं आए तो धर्मदास जी ने फाइनल फैसला कर लिया कि हे परमात्मा, यदि आज दर्शन नहीं दिया, आपका दास संसार में नहीं रहेगा। आज मैं आत्महत्या करूंगा। थोड़े से भक्त शेष रह रहे थे भोजन करना, तकरीबन सब भोजन करके चले गए थे। परमात्मा ने देख लिया आज यो पक्का मरेगा। एक कदम के पेड़ के नीचे, जो वहां से 100 फुट की दूरी पर था, बड़ा भंडारा चल रहा था। उसी महात्मा वाले जिंदा के रूप में आकर विराजमान हो गए।
धर्मदास की दृष्टि पड़ी, भागा गए, दौड़े दौड़े, देखा सचमुच तो वही है, और सीने से लग गए नु, पग चपट गए, कति ये भगवान अब के छोड़ के ना जाइयो। एक नु देखे मुंह की तरफ और रोवा बुरी तरह। तो परमात्मा को घर ले आए, आमनी जी से कहा कि आजा मेरा धन पा गया। दोनों ने एक एक पैर पकड़ लिया। आमनी जी ने कहा कि भगवान ये आपका बच्चा बड़े नरम दिल का है, इसकी इतनी कड़ी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। परमात्मा ने कहा बेटा यू काल का वकील बन रहा था और एक नहीं मानना था, मैं सारी सच्ची कहूं था। अब इसको मैंने ताव दिया है, ये लोहा गर्म कर दिया इसका, अब जो चोट मारूंगा वह ठिकाने लगेगी, इसलिए इसको 6 महीने का ताव देना पड़ा। फिर परमात्मा ने दोनों को प्रथम मंत्र दिया। एक दिन धर्मदास जी ने बहुत आग्रह किया, भगवान एक बार आपका लोक दिखा दो। परमात्मा भी चाहते थे मैं गवाह बनाऊं अपना। धर्मदास जी को लेकर के सतलोक गए, शरीर नीचे रह गया, भौतिक शरीर, सतलोक लेकर गए। तो वहां क्या देखा, परमात्मा अपने दूसरे रूप में तेजो में शरीर सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य आकार है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, उससे भी अधिक रोशनी परमात्मा के शरीर की है। अब धर्मदास जी ने देखा भी भगवान तो ये होगा, ये नौकर होगा जिंदा यहाँ का। तो कबीर परमात्मा जिंदे के महात्मा के रूप में नीचे से गए थे, चवर करने लगे उस परमात्मा के अपने दूसरे स्वरूप पर। थोड़ी सी देर में सिंहासन पर विराजमान जो परमात्मा थी वो उठे और नीचे से गए हुआ शरीर जिंदा वाला सिंहासन पर विराजमान हुआ, और वो तेजो में शरीर वाला भगवान जिंदा महात्मा के ऊपर चवर करने लगा। कुछ देर के बाद धर्मदास जी ये सोच रहे थे ये क्या हो रहा है कि महात्मा के ऊपर भगवान चवर कर रहा है। इतने में तेजो में शरीर जिंदा वाले शरीर में समा गए, अकेले कबीर भगवान जिंदा वाले रूप में वहां विराजमान रहे, अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन। फिर परमात्मा ने कहा कि जाइए धर्मदास नीचे जाओ और मेरी इस सारी महिमा से तू जनता को परिचित कराओ। तब धर्मदास जी ने कहा था कि भगवान मुझे यही रख लो दाता, कर ना भेजो मुझको उस गंदे लोक में। तब भगवान ने कहा बेटा जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम भक्ति युक्त थे, अब भक्तिहीन हो चुके हो। मैं तुम्हें सतनाम दूंगा, सारनाम दूंगा, उसकी साधना करके तुम वापस आ सकते हो, वैसे यहाँ ठिकाना नहीं। कहने का भाव ये मालिक के कहने से वापस शरीर में आया। तीसरे दिन पूरे परिवार रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, बेहोश पड़ा, सब इलाज ट्रीटमेंट जंतर मंत्र भी करा लिए। जब धर्मदास जी उठे एकदम देखा कि महात्मा जी कहाँ हैं, सामने नहीं पाए उनको, उठकर चल पड़े कि काशी में बता रहे थे, मैं काशी में रहता हूँ, जुलाई का काम करता हूँ, कबीर मेरा नाम है। अब काशी में जाकर देखिए वही सूरत, और चरणों में गिर गए परमात्मा के। सतलोक में जो देखा हुआ आंखों देखा वर्णन कबीर सागर के अंदर वर्णित किया, परमात्मा की आंखों देखी वाणी का। तो पुण्यात्माओं, जिस नाम से उन महापुरुषों का कल्याण हुआ, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे। फिर उनको छोड़ा था, उन्होंने कहा था भाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरा सियाणा बोता बारी, धान के रूप रहा करता। तो पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, आपको परमात्मा ने वही मंत्र उपलब्ध कराए। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार कुल मालिक,
कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं। ये परमात्मा हमारे दुख में दुखी होते हैं और हमें यहाँ काल के जाल में फंसे हुए देख कर ये हमें यहाँ से निकलने की विधि बताने के लिए स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ऐसे समय में मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है जो समय परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया हुआ था कि कलयुग के इस समय में परमात्मा अपना अध्यात्म ज्ञान पूरे विश्व में फैलाएगा और सभी प्राणी परमात्मा के इस ज्ञान को ग्रहण करके इस यथार्थ मोक्ष मंत्र को, सतनाम को ग्रहण करके सभी अपने सतलोक में चले जाएंगे। अपने आत्माओं, जैसे आप जी वर्तमान के अंदर शिक्षा को कितना महत्व दे रहे हैं, उस अक्षर ज्ञान का, उस शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करके उच्च पोस्ट प्राप्त करे या जैसा भी उसकी जैसी भी व्यवस्था हो, अपनी जीविका अच्छी तरह वो चला सके, कोई नौकरी या कोई व्यवसाय करके। इसलिए शिक्षा को इतना महत्व वर्तमान में दिया जा रहा है, क्योंकि हम शिक्षा के महत्व से, शिक्षा की महिमा से, इसके गुणों से हम परिचित हो गए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री को कोशिश करता है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कराऊं और उसके लिए 10-15 वर्ष उसको बिल्कुल फ्री छोड़ देता है ताकि वो अपना भविष्य उज्जवल कर सके। और उसके लिए खूब पैसा भी पानी की तरह बहाता है और वो बच्चा नेक नीति से पढ़ता हुआ अपनी सभी कक्षाओं को उत्तीर्ण करता हुआ वो जिस उद्देश्य को लेकर पढ़ रहा था उसको प्राप्त कर लेता है। वो बच्चा जैसे भी ट्रेनिंग करता है, जैसे किसी ने अध्यापक की ट्रेनिंग की तो वो अध्यापक लग गया, किसी ने इंजीनियर की ट्रेनिंग की, इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ी तो वो इंजीनियर लग गया, किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई की तो डॉक्टर लग गया या अन्य कोई पोस्ट उसको प्राप्त हुई। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार जिस समय आप जी को इस भक्ति से होने वाले लाभ का ज्ञान हो जाएगा और उस स्थान का ज्ञान हो जाएगा जहां हम कभी वृद्ध नहीं होते, जहां हमारी कभी मृत्यु नहीं होती, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, ना कोई खाने का अभाव है, ना जल का अभाव है, किसी भी वस्तु का जो एक मानव को आवश्यकता होती है उस सतलोक में, उस सत स्थान में, शाश्वत स्थान में कोई अभाव नहीं है। वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, मृत्यु नहीं है। तो आप जी जब इस अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाओगे, फिर आपके मन की स्थिति
एक बहुत ही अजीबो गरीब बन जाएगी, और जो एक मानव के लिए अति आवश्यक है। अब वर्तमान में हम क्या करते हैं, माया को ही एक टारगेट मानकर, माया को ही उद्देश्य मानकर हम अपना सारा जीवन उसी पर न्यौछावर कर देते हैं, और जो सारा जीवन में हम संग्रह करते हैं वो यहीं रह जाता है। हमारी उसके जोड़ते जोड़ते ही, संग्रह करते करते ही मृत्यु हो जाती है। तो फिर हमारे साथ क्या जाता है, हमारे साथ जाते हैं वो पाप जो सारा जीवन इस भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए हमने किए। जो प्रयत्न किया, उस प्रयत्न में जो हमारे पाप हुए वो हमारे साथ चले जाते। जो मनुष्य जीवन से हमने करना चाहिए था, मनुष्य जीवन किस लिए इस प्राणी को प्राप्त होता है, ये ज्ञान हमें बचपन से नहीं दिया जाता। हमारे को बचपन से अपने समाज से सिर्फ इतना ही ज्ञान प्राप्त होता है कि बड़ा हो जाएगा, विवाह कर दिया जाएगा, संतान हो जाएगी, संतान की परवरिश कीजिए, और फिर बस फिर मर जाइए। सारा जीवन उन्हीं की परवरिश में, अपने पेट पोषण में ही अपना जीवन अपना व्यर्थ कर जाते हैं। जब हम सत्संग में आते हैं, सत्संग के अंदर परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान बताया जाता है, और वो ज्ञान होता है। अन्य ज्ञान जो होता है वो एक परंपरा होती है और कुछ मजबूरी होती है। परंपरा कौन सी होती है, मजबूरी कौन सी होती है? मजबूरी तो हमारी ये है कि हमें शरीर ऐसा मिला है, इसमें दोनों टाइम, दो वक्त, यदि हम इसमें कुछ डाल देंगे आहार तो ये काम करेगा, नहीं तो एक हफ्ते के अंदर ये समाप्त हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन पकड़ेगा। तो ये हमारी मजबूरी है कि इसको सुरक्षित रखने के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराना हमारे मजबूरी है और आवश्यकता है। और जो परंपराएं हमने व्यर्थ की बना रखी हैं, वो परंपराएं हैं, वो यूजलेस ज्ञान है। अब परमात्मा ने आकर के हमें ये जानकारी दी है कि तुम जहां रह रहे हो ये लोग काल का लोक है, लेकिन हमारे को इस काल भगवान ने इतना अज्ञानी बना रखा है, हम परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान से बिल्कुल अपरिचित कर दिए। कौन है भगवान, कैसा है परमात्मा, कहाँ रहता है वो भगवान, और उस परमात्मा के गुण तो कुछ हमें मिलते जुलते से सुनाए जाते हैं। भगवान ये कर देता है, अंधे को आंख देता है, निर्धन को माया देता है, कोढ़ी को काया देता है। परमात्मा के गुण तो बहुत कुछ मिलते जुलते बता दिए हैं, लेकिन परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, और जो परमात्मा इतना सुखदायी है उससे वो लाभ प्राप्त कैसे होता है, ये ज्ञान विपरीत दे रखा है हमारे को। तो इस सारे ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान को ठीक से बताने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं, ये विधान है उस भगवान का। तो प्रसंग तो चला है पुण्यात्माओं के, आप जी जिसमें अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाओगे और सभी कर्मों से परिचित हो जाओगे, तो उस समय केवल आप यहां से इस महान दुख से, जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करोगे। जरा बिन वृद्ध अवस्था का कष्ट, वृद्ध अवस्था इस मनुष्य जीव के लिए, वैसे तो सभी जीवों के लिए कहर है, अन्य को तो इतनी सोधी नहीं, वो तो किसी तरह भुगत भागत कर मरो, लेकिन मानुष जीवन को इतनी चेतना है, इतना ज्ञान है कि कोई वृद्ध अवस्था प्राप्त प्राणी
उसको कितने कष्ट होते हैं वो अनुभव कर सकता है दूसरा, और स्वयं भी वो महसूस करता है। तो इस कहर से बचने के लिए, और फिर मृत्यु, आज आप अपने परिवार में कितने खुश हैं, चाहे कितने दुखी हो, फिर भी यही चाहते हो जीवन बना रहे, मरे नहीं, और मृत्यु डेफिनेट। तो ये भूल क्यों लगी है अपने? हमें पता है कि कोई रह नहीं और कभी भी मर सकते हैं, और फिर भी हम इतना जोर नहीं देते इस बात के ऊपर। ऐसी दशा किसकी होती है? जिसने कुछ नशा कर रखा हो, उसको डर सा नहीं लगता, एक बार थोड़ी सी देर हिचकता है, फिर वो उसी स्पीड से वही क्रियाएं करता है। तो इस काल भगवान ने अपने को इस झूठे सुख की या त्रिगुणमयी माया रूपी भांग प्यार रखी है, और इस भांग के नशे में हम देखते भी हैं और पता भी है कि मृत्यु होगी, पर डर कती नहीं। मृत्यु के जब लक्षण घटते हैं अपने ऊपर, उसमें घिघी बनती है, अको हो ये फलाना रोग हो गया, हो अब तो मृत्यु होगी। तो उस समय महसूस होता है कि हाँ शायद अब बात बिगड़ेगी। तो ये बात हमें वैसे भी याद रहनी चाहिए अगर नशा उतर गया था। तो इस भांग के नशे को उतारने के लिए ये एंटीबायोटिक, ये सत्संग सुनाए जाते जो यह भांग के नशे को उतार सके। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं, या कुए भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, ब्रह्म के, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, जैसे ऋषि जिसको ब्रह्म कहते आए हैं, ये काल भगवान है। इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म। इसने अपने 21 ब्रह्मांड के अंदर या माया की भांग घोल के घेर रखी इस कुएं में, और एक कुएं में यानी जैसे शराब के ठेके पर जितने भी व्यक्ति शराब पीकर लौट रहे हों, हत्थे पर या हत्था बनाते हैं तो उसका बताते हैं, शराब पीने का कोई ठिकाना सा बना लेते हैं, कहीं पर कई राज्यों में मान्यता प्राप्त होते हैं। तो वहां से जो निकल कर आते हैं उनसे जितनों से भी आप बात करोगे, उनकी एक जैसी गतिविधि, एक जैसी चाल होगी। ऐसे लड़खड़ाते आएंगे, बोलेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ। तो हम सभी की वही दशा होगी, हमने वही भांग पी रखी है यहाँ के झूठे सुख की। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ खोद। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो ज्ञान मैंने आपको इसी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 31 तक बताया है कि कोई तो स्वाध्याय करता है, जैसे गीता जी का नित्य पाठ कर लिया, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है, और कोई ब्रह्म साधना करता है। ये सभी साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, यानी पापनाश मीन पापनाश होंगे तो मोक्ष होगा, यानी मोक्षदायक मानते हैं। यदि इनको ये पता लगे कि ये साधना ठीक नहीं है तो इसको तुरंत त्याग देंगे। इसलिए चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, यहां अनुवादकर्ताओं ने गीता जी में गड़बड़ी कर रखी है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने गलत कर दिया, वेद की वाणी लिख दी। नहीं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही अनुवाद करता ब्रह्मणे का अर्थ करते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म।
तो यहां हमने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोली गई अमृत वाणी में धार्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है और वो तत्व ज्ञान है जो परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है। वाणी वो तत्व ज्ञान है, उसमें यथार्थ ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, यहां अवतरित होकर यहां आकर के उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र भाव से, कपट छोड़ के नम्रता पूर्वक सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये सलाह दे दी गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं है। ऑप्शन छोड़ दिया कि वो तत्व ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताएंगे और वो परमात्मा के द्वारा स्वयं आकर बोली हुई वाणी में लिपिबद्ध होता है। अपने आत्मा वैसे तो गीता अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 में एक निर्णायक ज्ञान दिया है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से स्थिति और तमगुण शिवजी से संहार जो हो रहा है, इसका निमित्त कारण मैं हूं, काल कहता है। लेकिन मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है, यानी वो इनसे भिन्न है, तीनों से, इनका पिता है। और ये निमित्त क्यों है? क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य मारकर आहार करने का, सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाने का इसको श्राप लगा हुआ। तो इसलिए इसने तीनों अपने पुत्रों से ये व्यवस्था यहां की बनवा रखी है। तो ये क्या कहता है कि ये त्रिगुण में ही मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया यू जाल बड़ा खतरनाक है। और जो व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं, ये इन रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ऊपर के लाभ को प्राप्त करते हैं। अब 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिनकी बुद्धि इन तीनों गुणों, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा हरी जा चुकी है, यानी जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की भक्ति से आगे सोचते ही नहीं, इन्हीं से प्राप्त अक्षिणिक लाभ को प्राप्त करके प्रसन्न रहते हैं, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते, मुझे नहीं भजते, यानी ब्रह्म साधना नहीं करते, वो नीचे के अन्य देवताओं की पूजा करते। अब 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक मंत्र में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के विषय में कहता है। ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण के अंदर बोल रहा है। श्री कृष्ण का तो केवल माउथ यूज कर रहा है स्पीकर की तरह। ये कह रहा है कि मेरी साधना भी 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी, अर्थ माने संकट निवारण के लिए, अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए, और जिज्ञासु तथा ज्ञानी, ये 4 प्रकार के करते हैं। इनमें से तीनों को स्वयं रिजेक्ट करता है, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु को। कहते हैं जैसे आर्त क्या है, कोई संकट आ गया शरीर पे या घर पे, उसके निवारण के लिए वो वेद मंत्रों का ही सहारा लेते हैं, अन्य कोई अनुष्ठान किसी अन्य धार्मिक पुस्तक से नहीं करते, वो ब्रह्म उपासक कहलाते।
ऐसे ही धन लाभ के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए वो वेद मंत्रों का ही सहयोग लेते हैं और किसी पुस्तक का वो सहारा नहीं लेते। वो ब्रह्म उपासक है। और जिज्ञासु वो होता जो घर से निकला परमात्मा पाने के लिए, जैसे उनको संत गुरु मिले, उनसे ग्रहण ज्ञान को स्वयं वक्ता बन गया उसको ग्रहण करके, तो वक्ता बन जाना भी इस जीव का अपना जीवन हानि है। तो इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया। चौथा बताया है ज्ञानी। ज्ञानी का वो अर्थ है जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है, अन्यथा ये अन्य प्राणियों के जीवन हम देख ही रहे हैं कितने कष्ट में है। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया है, इसमें कितनी सद्बुद्धि दी है। समय पर खाना खा सकते हैं, हम अपनी शरीर की रक्षा के लिए अपने वस्त्र पहन सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए गर्मी सर्दी से हम झोंपड़ी डाल सकते हैं, मकान बना सकते हैं। लेकिन इन सब की ये इतनी बुद्धि देने का उद्देश्य क्या था मालिक का, कि तुम भगवान भी बन सकते हो, अपना कल्याण भी करा सकते हो। अन्यथा एक योनि और बना देता जहां 84 लाख बना रखी। तो पुण्यात्मा गहनता से सोचो इन बातों को। ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की है। अब चौथा जो ज्ञानी है उसके विषय में कहता है ज्ञानी मुझे अच्छा लगता है। और ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति को पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और इससे हमने अपना आत्म कल्याण करवाना है। आत्म कल्याण का अर्थ क्या है? यानी आत्मा को सदा के लिए सुख हो जाए। अब सदा के लिए सुख होगा जब इसकी जन्म और मृत्यु का यो दीर्घ रोग मिटे, जरा और मरण का यो कष्ट मिटे। और ये कहां मिटे? ये समाप्त होगा सतलोक में, जहां वृद्ध अवस्था नहीं होती, सदा युवा शरीर रहता है और मृत्यु नहीं होती। और ऐसा ही संसार है जैसा यहां पर है, वहां आपका परिवार होगा। जैसे यहां जुड़ते जुड़ते जुड़ गया पूरा परिवार, और ये आपका है नहीं, कब कल मृत्यु हो जाए आपकी। आपका कहाँ है ये तो भूल भुलैया कर रखी इस काल भगवान ने आपको यहां बांधे रखने के लिए। इन एक दूसरे में ममता मोह फंसा दिया और इसी झूठे सुख में हमें फंसाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि मनुष्य जीवन की प्राप्ति केवल आत्म कल्याण के लिए हमें हुई है, और वो आत्म कल्याण होगा जब जन्म मृत्यु जरा मरण कति खत्म हो जाएगा। वो होगा सतलोक के अंदर। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, उदार माने अच्छी है, नेक आत्मा है। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये मेरे वाली अनुत्तम अर्थात यूजलेस इस घटिया गति में ही सचित रहे। अब यहां गीता ज्ञानदाता अपने से मिलने वाली यानी ब्रह्म साधना से होने वाली गति अर्थात मोक्ष को भी अनुत्तम बता रहा है। अनुत्तम माने व्यर्थ, घटिया, क्योंकि जन्म मृत्यु नहीं समाप्त हो सकती। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। नो ना सोच कि हम आज ही हुए हैं, आगे भी होंगे और पहले भी हो चुके हैं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है और ब्रह्म की पूजा करने वाला उसका पुजारी भी जन्म मृत्यु में ही रहेगा, क्योंकि वो उसका उपास्य इष्ट भी जन्म मृत्यु में है ब्रह्म।
तो इससे भी आत्म कल्याण नहीं हुआ। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और जो उच्चारण करते हुए इसका सेवन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति, वो ओम से अर्थात ओम है ब्रह्म का मंत्र, ब्रह्म की साधना। ब्रह्म की साधना करने वाले ओम से जो गति होगी वह गीता ज्ञानदाता वाली गति है। ओम से जो गति होगी वो क्या होगी? ओम ब्रह्म की उपासना का मंत्र है और ओम मंत्र से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोग पुनरावृत्ति में है, अर्थात वहां गए हुए साधक भी फिर लौटकर जन्म मृत्यु में आते हैं, क्योंकि ये खुद कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु होती है और अर्जुन तेरी भी रहेगी। तो इसे सिद्ध हो गया गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को यानी अपनी साधना से होने वाले जितना भी से लाभ मिलना है ब्रह्मलोक प्राप्ति, उसको भी अनुतमाम यानी अति व्यर्थ, अति घटिया, अति अश्रेष्ठ बता रहा है। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताता गीता ज्ञानदाता कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के को व्यर्थ करके किसी एकाध अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं। माम प्रपद्यते मुश्किल से कहते हैं, बाकी अन्यथा और ही साधनाओं में लगे रहते हैं जो बिल्कुल व्यर्थ होती हैं, लेकिन बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ज्ञानवान यानी ज्ञानी आत्मा माम प्रपद्यते मेरी भक्ति करते हैं। और जो ये बताने वाला महात्मा तो बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा तुझे। क्या कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। अब यहां इन गीता अनुवादकर्ताओं ने अनरस कर डाले, इन्होंने श्री कृष्ण जी को वासुदेव सिद्ध कर दिया, जबकि वासुदेव तो श्री कृष्ण जी के फादर थे। और वासुदेव नाम इन्होंने कहां से रखा? वेदों से। वेदों में वासुदेव का अर्थ है वो परमात्मा जिसका सबके ऊपर कंट्रोल हो, ओवरऑल कंट्रोलर, यानी कुल का मालिक, नॉन एज वासुदेव, उसको वासुदेव कहते हैं। अब यहां गीता ज्ञानदाता कहता है कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, उसी से तो पूर्ण मोक्ष होगा, उसी की भक्ति से जरा और मरण यानी वृद्ध अवस्था और बुढ़ापे के दुख मिटेंगे। उसके अतिरिक्त किसी को भी इष्ट रूप में पूजना नहीं चाहिए। और वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, उसके पाने की, वहां जाने की कौन सी विधि है, कौन सा मेथड है, तो ये जानकारी देने वाला महात्मा सुदुर्लभ है,
बड़ी मुश्किल से मिलेगा। एक समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म मिले, जिस समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले 10 वर्ष के बालक थे। खेतों में अपने गौवें चरा रहे थे, अपने ही खेतों में। ये किसान घर में जन्म था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर में एक जाट किसान परिवार के अंदर जन्मे थे। बहुत बड़े जमींदार थे ये। 1400 एकड़ जमीन थी इनकी, और अपने ही खेतों में अपने ही गौवों को चरा रहे थे। कुछ सहयोगी और भी पाली नौकर थे, कुछ दूसरे गांव के अन्य साथी पाली भी वहां गौवें चरा रहे थे। पूर्ण परमात्मा अपने विधान अनुसार वो कबीर परमेश्वर सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म सतलोक से चलकर आया, जो विधान है उस परमात्मा का। और यहां आता किस उद्देश्य से? वो तत्व ज्ञान बताता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में। और सतलोक के भी तीसरे फिर भी पृष्ठ में, उस भाग में रहता है, एक बहुत बड़े गुम्बद में, बहुत बड़े आसन के ऊपर, सिर पर छत्र है और मुकुट पहने है, राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है वो परमात्मा। और वहां उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी शोभा है उस बालक की। लेकिन यहां जब आते हैं, अपने उस शोभा को हल्का करके, सरल करके स्वरूप को आते, नहीं तो एज इट इज आ जावे तो हम उसको उनको देख नहीं सकते, चरम दृष्टि देख नहीं सकती। तो अपने रूप को सरल करके यहाँ आते हैं और उन श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। उनको किस उद्देश्य से मिलते हैं? उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। उपदेश करने के उद्देश्य से वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, सह शरीर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। फिर उनको अपने से परिचित कराते हैं, अपना ज्ञान देते। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 से 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, 94 के 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक। और भी अनेक स्थानों पर भरे पड़े हैं कबीर परमात्मा की महिमा से वेद। क्योंकि परमेश्वर ने धर्मदास साहिब जी से कहा था कि धर्मदास, ये वेद मेरा भेद है, पर मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इस वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरी प्राप्ति जिस वेद से होगी वो वेदों वर्णन नहीं है, वो वेद जानते नहीं। वो कौन सी है? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो कंप्लीट ज्ञान है भगवान के पाने का, और सभी धार्मिक यज्ञों की यथार्थ जानकारी है। तो वो परमात्मा उस विधान अनुसार अच्छी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी उस नेक आत्मा को मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक दिखाया, सब ब्रह्मांड दिखाए, जहां मालिक रहते हैं वो सतिथि दिखाई, वहां हंस कैसे रहते हैं, वहां कैसी सृष्टि है, वहां सदाबहार वृक्ष है, सुंदर सुंदर पहाड़ हीरे पन्नों से जड़े हुए, यहाँ तो पत्थरों के पहाड़, वहां हीरे पन्नों के जुहारातों के पहाड़ हैं, और किसी चीज का अभाव नहीं, वहां कोई पदार्थ खराब नहीं होता। जैसे गंगा जैसी दरिया, वहां पर अमृत सरोवर भरे पड़े हैं। गंगा जो जल है, गंगा दरिया, ये जल वहां से आया सतलोक से। एक एग्जाम्पल दिया दाता ने कि मेरे बच्चे पहचान सके सच्चाई को, यदि ये गंगा जल ना होता यार, तो ये उदाहरण नहीं दे सकते थे, कि बता नहीं सकते थे हम कि वहां पर ऐसे पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होते। अरे यदि से खराब लोक में भी खराब ना होता गंगा का जल, और वो तो बहुत बेस्ट वातावरण है, बहुत सुंदर
एटमॉस्फियर है वहाँ का। तो दूध दही और इनके भंडार भरे रहते हैं वहाँ पर, बहुत बड़े बड़े सरोवर हैं, वो कभी पदार्थ खराब नहीं होते, अमृत सरोवर हैं। और सदाबहार वृक्ष से बहुत बड़े बड़े आपके मकान खाली पड़े जहां से तुम आए थे, ये सत्कर मान लेना। ये किसी डूम बाट की बनाई स्टोरी नहीं है, खुद भगवान की बताई अमर कथा है। और जिन महापुरुषों ने सचखंड और सतलोक को देखा और आंखों देखा वर्णन उन महापुरुषों ने किया, और ये दास पर जाकर रखी मालिक। तो ये सत्कर मान लेना, जो दास शब्द बोलेगा सारी साची होंगी। अभी तक सब बकवास कर रखी इन संतों ने। इन कबीर पंथियों को नहीं मालूम, अटपट मारते हैं। सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा जाकर मिल जाती है। एक आधा थोड़ी सी चतुरता दिखाता है कि उसमें बिंदु टाइप आत्मा मछली की तरह घूमती रहती है, वो प्रकाश ही सतलोक है, वही सतपुरुष है, वही सतनाम है। ये है वो नकली कति। अब देखना सच्चाई सामने आएगी। परमात्मा ने कहा था कि 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान हमने छुपा कर रखा। वो मूल ज्ञान ही दास को दिया है पुण्यात्माओं, अभी तक ही छुपा कर रखा था। और पूरे इतने मोटे मोटे कबीर सागर भी लिखा हुआ है, उसके अंदर भी भरा हुआ है, और उसे हटकर भी ज्ञान दास को दिया, जो महापुरुषों की वाणी में दास ने निकाला। तो जो प्रसंग हम कर रहे थे कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इस प्रसंग को बताते हैं। जब परमात्मा वहां आए, गरीबदास जी को मिले, तो पालियों ने कहा था कि महाराज भोजन पालो। कबीर परमेश्वर एक साधु के रूप में थे, वो परम अक्षर ब्रह्म जिंदा महात्मा के रूप में। महाराज ने, परमात्मा ने कहा था कि भाई मैं भोजन नहीं खाता, अपने गांव से छक के आया हूं सतलोक से। तो उन्होंने हट किया था कि जी दूध तो पीना पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देंगे। तो परमेश्वर ने कहा था भाई मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करूं। अगर अतिथि सत्कार करना चाहते हो तो कुंवारी गाय का दूध पिया करूं, मैं पिला दो। तो बड़े बड़े पाली थे 50-40 साल के, वो कहने लगे बाबा जी तेरी नींद को ना दूध पीने की बकवाद करते हो, आप तो मजाक करते हो हमारा। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, उनकी एक प्रिय बच्चिया थी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? जी कृष्णा चौरसिया। कृष्णा जी, आप कहाँ से हैं? जी हरिद्वार से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी 9 अगस्त 2020 में हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? जी सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे सब लोग करते हैं वैसे ही करते थे। तीर्थ व्रत भी करते थे, लेकिन कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा था। बस दुखी दुख बढ़ते ही चले जा रहे थे, दुखों का अंत ही नहीं हो रहा था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी मैं YouTube चैनल पर सत्संग देख रही थी, सतलोक आश्रम आया, उस पर मैंने क्लिक किया तो सत्संग आने लगे। उस सत्संग में मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ, उसमें बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। हमने फिर और भी ज़्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू करी और फिर हमने मालिक के सारे सत्संग सुने। लगभग हम 1 महीने तक उनके सत्संग सुनते रहे। फिर हमने ज्ञान गंगा पुस्तक ऑर्डर की, फिर हमने उनका सारा ज्ञान समझा, सृष्टि की रचना कैसे हुई, सब कुछ पढ़ के फिर हमने मालिक से नाम दीक्षा ली। जी संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी बस लाभ ही लाभ मिले, हानि तो कोई भी नहीं हुई। बस लाभ इतने मिले कि मैं आपको बताना चाहूँ तो बस दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन आपको हम बस जो मोटे मोटे लाभ है वो आपको बता देती हूँ। मुझे थायराइड हो गया था और दिमाग की नसों में बहुत दर्द रहता था, नसें सिकुड़ चुकी थी। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये तुम्हारी बीमारी अब ख़त्म नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, आपको पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी। फिर हमने इलाज कराया, लेकिन बस वही है कि दवाई खाते रहे, चलते रहे। चक्कर भी बहुत आते थे, बहुत बीमारी रहती थी। पति भी हमारे बोलते थे कि कभी भी तुम ठीक नहीं रहती हो। वो भी बहुत परेशान हो चुके थे मेरी बीमारी से, और हमारे घर में गृह क्लेश भी बहुत रहता था।
आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो गई थी हमारी। बच्चे भी बीमार रहते थे, घर में किसी प्रकार की सुख शांति नहीं थी, बस अशांति ही अशांति थी। और कर्जे से भी बहुत ज़्यादा हम परेशान हो चुके थे। लेकिन जब से मालिक संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा ली, उनके शरण में जाते ही मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई। और हम 12 साल से किराए के मकान में धक्के खा रहे थे, बहुत परेशान थे, अपना मकान ले ही नहीं पा रहे थे क्योंकि कर्ज से ही नहीं मुक्ति मिलती थी, अपना मकान कहाँ से ले पाते। लेकिन जब से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, तब से मालिक ने इतने सुख दिए कि 1 साल के अंदर मालिक ने मुझे अपना घर भी दे दिया, घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी कर दी, सारे कर्जों से भी मुक्ति मिल गई। और मेरा बच्चा, उस पर बेसमेंट के नीचे हमारा एक कमरा था, उसमें मेरा बच्चा नीचे लकड़ी के सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, 40 किलो का दरवाज़ा उसके सर पर गिरा। लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पल पल रक्षा करते हैं। उसके सिर्फ सिर पर एक हल्की सी खरोंच आई, नहीं तो मेरा बच्चा मेरे हाथ नहीं आता। वो तो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से उन्होंने रक्षा करी और मेरा बच्चा आज बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने ना कहीं दिखाया, ना कहीं अल्ट्रासाउंड कराया। सब लोगों ने कहा कि दिखाओ भाई, दिमाग का मामला है, लेकिन मुझे अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी पर भरोसा था और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, नॉर्मल है और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा है। और जी, इससे पहले मैं धन सदगुरु राम रहीम जी से भी जुड़ी हुई थी और ये गायत्री मंत्र जो देते हैं यहाँ पर हरिद्वार के अंदर, वहाँ भी मैंने लिया, वहाँ भी मैंने काफ़ी मंत्रों का जाप किया, सब कुछ किया। और भी कुछ लोग मिले थे गुरु, ऐसे ही बाबा लोग, उनसे भी मंत्र लिए, उनसे भी मंत्र करके मैंने साधना की, पर कहीं से कोई लाभ मिल ही नहीं रहा था। दुख ही दुख आ रहे थे, कहीं से कोई सुख नहीं मिला था। यहाँ तक कि जब मेरे ऊपर कष्ट आए तो मायके से भी सपोर्ट मिलनी बंद हो गई, मतलब दरवाजे बंद हो गए। पापा मेरे डॉक्टर थे, उनको जब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मेरे को बार बार मायके जाना पड़ता था, तो मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया और पापा के जाने के बाद मेरा मायके से भी दरवाज़ा बंद हो गया और मैं अकेली पड़ गई थी, कोई साथ नहीं देता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जब से आई हूँ, मालिक ने इतने सुख दिए, इतनी मौज दी कि अब सभी लोग मुझे पूछने लगे। नहीं तो कहीं भी कोई इज्जत नहीं करता था, मान नहीं करता था, कोई पूछता नहीं था। अब ज़रूरत ही नहीं है, मालिक की भक्ति में सुख ही सुख मिल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन सभी बहनों से मेरी यही प्रार्थना है कि बहनों, हम सब इस काल के लोक में रहे हैं और काल के लोक में सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अगर अपना सब दुख दूर करना चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपने सभी दुखों से छुटकारा पा सकती हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई भी संत नहीं है जो हमारे दुखों को दूर कर सकता है। चाहे आप कितने ही ज्योतिषों के पास चले जाओ, चाहे आप कितने ही बाबाओं के पास चले जाओ, क्योंकि ये सारे नकली गुरु जितने भी आ रखे हैं, ये सब काल के दूत हैं। और बस एक बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ही ऐसे संत हैं पृथ्वी पर जो हमें इन सभी दुखों से निजात दिला सकते हैं। और आप भी सभी भी मेरे जैसे सुखी हो सकते हो और लाभ उठा सकते हो। और आप भी आइए और परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराइए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उस पर पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं। उस नंबरों पर फ़ोन करके आप अपने नज़दीकी दान सेंटर पता कर सकते हैं और वहाँ पर नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें